तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं जहां आधुनिक कानूनी दुनिया और हमारे ऐतिहासिक स्मारकों का सीधा आमना सामना होता है। हम सिर्फ तथ्यों और स्रोत दस्तावेजों पर बात करेंगे। ये पूरी कहानी एक बहुत ही खास और चर्चित रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है, 22 दरवाजों का रहस्य। तो आइए इन दस्तावेजों की गहराइयों को समझते हैं। दशकों से एक सवाल ने अनगिनत बहसों को जन्म दिया है और लोगों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचाया है कि आखिर ताजमहल के नीचे क्या छिपा है। वैसे तो ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके जो हिस्से हमें नजर नहीं आते, खासकर इसका तहखाना, वही लोगों की कल्पनाओं को सबसे ज्यादा उड़ान देते हैं। ये सवाल सिर्फ चाय की दुकानों की चर्चाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक ऐसी जांच की मांग खड़ी कर दी जो देश की सबसे बड़ी अदालतों तक जा पहुंची। और जब हम इस रहस्य की बात करते हैं तो सब कुछ एक बहुत ही सटीक संख्या पर आकर टिक जाता है, 22। तहखाने के ठीक 22 बंद दरवाजे। अब सोचने वाली बात है कि यही संख्या क्यों? असल में ये बंद दरवाजे आम जानकारी और ऐतिहासिक अटकलों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन गए थे। हमारे स्रोत दस्तावेजों से पता चलता है कि यही वह सटीक संख्या थी जिसने आधुनिक युग की जिज्ञासा में मानो घी डालने का काम किया और कानूनी कार्रवाइयों को जन्म दिया। ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि सीधे तौर पर 22 प्रतिबंधित कमरों का एकदम स्पष्ट मामला था। भाग 1, ताजमहल के बंद दरवाजे, एक वास्तुकला का रहस्य। दस्तावेजों में दर्ज घटनाक्रम बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक आधुनिक राजनेता ने उच्च न्यायालय में बकायदा एक औपचारिक याचिका दायर कर दी। मांग क्या थी? मांग ये थी कि उन बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी छिपा है उसे दुनिया के सामने लाया जाए। ध्यान लेने वाली बात है कि इसमें रहस्यों को उजागर करने जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ताकि न्यायपालिका को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़े। और बस यहीं से हमारी कानूनी व्यवस्था को इतिहास के पन्नों के साथ उलझने पर मजबूर होना पड़ा। भाग 2, तेजो महालय याचिकाएं, अदालती दावों की जांच। अब इस पूरे विवाद की समय रेखा को समझना बहुत जरूरी है। बात शुरू होती है साल 2015 से, जब तहखाने के दरवाजों को लेकर पहली बार कानूनी याचिका दायर की गई। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 2022 में दरवाजों को तुरंत खोलने की मांग के साथ एक और कानूनी चुनौती सामने आ जाती है। ये कालक्रम हमें दिखाता है कि ये आधुनिक विवाद कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ा। मतलब ये सब रातों रात नहीं हुआ था। 2015 की उस पहली कानूनी चुनौती ने एक मजबूत आधार तैयार कर दिया था और उसी बुनियाद पर 2022 की याचिका ने भारी सुर्खियां बटोरी। इससे साफ पता चलता है कि इस मुद्दे को कितनी जिद और दृढ़ता के साथ न्यायपालिका के सामने रखा गया। अब इस पूरे कानूनी बहस के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उन अदालती दस्तावेजों में आखिर किस खास शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। वो शब्द था तेजो महालय। ये सिर्फ बंद तहखाने के अंदर झांकने का कोई साधारण अनुरोध नहीं था, बल्कि ये स्मारक की असली उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट दावा था। दस्तावेजों के अनुसार याचिकाओं में इसी सटीक शब्द का उपयोग किया गया और ये तर्क दिया गया कि इस इमारत का इतिहास पूरी तरह से कुछ और ही है। भाग 3, दरवाजों के पीछे के सबूत, ऐतिहासिक संरक्षण का सच। ये तुलना वाकई आंखें खोलने वाली है, क्योंकि ये साफ कर देती है कि इस बहस के दोनों पक्षों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ तो अदालती दावे हैं जो तेजो महालय के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के ठोस दस्तावेज हैं जो जीर्णोद्धार की तस्वीरों के रूप में एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण पेश कर रहे हैं। मतलब एक पक्ष पूरी तरह से ऐतिहासिक दावों पर टिका है और दूसरा पक्ष भौतिक वास्तविकता की आधिकारिक और प्रमाणिक तस्वीरों पर। तो सवाल उठता है कि असली सबूत क्या था? जवाब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के न्यूज़लेटर्स। इन न्यूज़लेटर्स में उन बंद दरवाजों के पीछे की वास्तविक, बिना किसी फिल्टर वाली भौतिक तस्वीरें जारी की गईं। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन न्यूज़लेटर्स में पेश किए गए दृश्य साक्ष्यों ने तहखाने की असलियत को अफवाहों और अटकलों के बादलों से बाहर निकाला और सीधे तौर पर सार्वजनिक और न्यायिक जांच की रोशनी में ला खड़ा किया। और तस्वीरों में क्या देखा? वहां किसी छिपे हुए खजाने या रहस्य के बजाय वास्तुकला के रखरखाव का काम जोरों पर चल रहा था।
उन तस्वीरों ने साफ तौर पर संरचनात्मक कक्ष, लंबे गलियारे और चल रहे जीर्णोद्धार के काम को दिखाया। स्रोत सामग्री इस बात पर खास जोर देती है कि ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र थे वे असल में रखरखाव के लिए इस्तेमाल होने वाले इलाके हैं। तस्वीरों में साफ दिखने वाले मेहराब और ईंटों का काम, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि संरक्षणकर्ता इमारत की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिसे रहस्यमयी माना जा रहा था वो हकीकत में सिर्फ और सिर्फ संरचनात्मक संरक्षण का काम था। भाग 4, न्यायालय का अंतिम फैसला, विवाद का निष्कर्ष। तो सबसे अहम बात यह है कि इन सब पर न्यायाधीशों की क्या प्रतिक्रिया रही। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया। अदालत ने हवाई बातों के बजाय अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह से इन ठोस सबूतों यानी ASI के न्यूज़लेटर्स और जीर्णोद्धार की तस्वीरों पर भरोसा किया। कानूनी व्यवस्था ने ये तय कर दिया कि इन आधिकारिक साक्ष्यों ने याचिकाओं का एक मुकम्मल और संतोषजनक जवाब दे दिया है। और इसी के साथ उन 22 दरवाजों पर चल रहा लंबा कानूनी विवाद शांत हो गया। स्रोत सामग्री का ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य आखिर उस तरीके को कैसे बदल देते हैं जिसमें आधुनिक संस्थान वायरल ऐतिहासिक दावों को संभालते हैं। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट की छोटी सी अफवाह भी आग की तरह फैलकर एक औपचारिक कानूनी चुनौती बन सकती है, 22 दरवाजों की ये घटना एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि जब जटिल और उलझी हुई बहसों को सुलझाने की बात आती है तो पारदर्शिता और तथ्यात्मक साक्ष्य कितने शक्तिशाली साबित होते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।